नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम। आज संवत 2078 है। वहीं बुधवार 11 अगस्त 2021 श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। वहीं आज की सबसे अहम खबरों में IAS जोड़े टीना डाबी व अतहर के तलाक को मंजूरी। महानगर की फैमिली कोर्ट संख्या 1 ने मंगलवार को IAS जोड़े टीना डाबी व अतहर आमिर के तलाक को मंजूरी देते हुए डिग्री आदेश जारी करने का निर्देश दिया। वहीं शादी के 3 साल बाद ही अलग हुए। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंदर सरला ठुकराल चर्चा में है। हाल ही में गूगल ने सरला ठुकराल की 107वीं जयंती पर अपना डूडल बनाया। सरला ठुकराल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने लाहौर फ्लाइंग क्लब से उड़ान का प्रशिक्षण लिया था। 1000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव प्राप्त करने वाली भी वे पहली भारतीय महिला है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर में माउंट मेरापी स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया के जावा और याग्याकार्टा द्वीपों के पास स्थित है। रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण ये इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं अन्यों में पद्या सचदेव का संबंध था। पद्या सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा बूंद बावरी और कविता संग्रह मेरी कविता मेरे गीत के लिए जाना जाता है। उनकी किताबों में तविशे चानहन, नहेरियान गलियां और उत्तर वाहिनी प्रमुख है। वहीं अन्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ होने की स्मृति में किया जाता है। वहीं कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र लोगों के रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है। वहीं सॉफ्टवेयर से निगरानी मामले में सुनवाई 16 को। कोर्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं जवाब सोशल मीडिया पर नहीं दे, CGI ने कहा है। नई दिल्ली जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए नेताओं, पत्रकारों, जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। केंद्र के आग्रह पर सुनवाई टाल दी गई। इससे पहले CGI NV रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं पर सख्त टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग बहस चलाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नसीहत दी, कोर्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब वहीं दे, सोशल मीडिया पर नहीं दे। CGI ने कहा, सोशल मीडिया पर बात रखनी है तो अलग बात है, पर यह प्रक्रिया कोर्ट के समानांतर न चलाएं। अगली सुनवाई 16 अगस्त तक होगी। वहीं फायरमैन के 600 पदों पर 5 साल बाद आवेदन 18 से होंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तात में। जयपुर लंबे समय से फायरमैन और अग्निशमन अधिकारियों की भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान चयन बोर्ड के मंगलवार को सहायक अग्निशमन अधिकारियों के 29 और फायरमैन के 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर भर्ती 5 साल बाद आई है। वहीं स्पेशल कवरेज में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। वहीं माननीयों पर मेहरबानी, विधायकों के लिए बनेंगे सुपर लग्जरी 4 बेडरूम के फ्लैट्स 2023 तक तैयार होंगे। तब तक हर महीने 50,000 भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार अपने अपनों पर मेहरबान हो रही है। जयपुर के ज्योतिनगर में स्थित में प्रदेश के विधायकों के लिए बहुमंजिला आवास बनाने का प्लान कर रहे हैं। वहीं ठली ठेला वालों को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण। स्पेशल कवरेज में हम इस पर चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू, अधिसूचना जारी हो चुकी है। वहीं आपराधिक छवि वाले नेताओं को कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपराधिक छवि वाले नेताओं के रिकॉर्ड का चुनाव में खुलासा करने के अपने आदेशों की अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण पर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दे पार्टी। चुनाव आयोग मोबाइल ऐप भी बनाए। वहीं केंद्र के आदेश उड़ाने बंद होने वाली है। भारतीय लोग अफगानिस्तान छोड़े। अफगानिस्तान के बढ़ते मामलों, तालिबान के बढ़ते हमलों के बीच एयरलिफ्ट करने की तैयारी। लगभग 1500 भारतीय अधिकारी कर्मचारी अफगानिस्तान में भी स्थित है। वहीं यहाँ कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीयों को विमान सेवाएं बंद होने के पहले वापस लौटने की सलाह दी। काबुल स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय कंपनियों से अपने निर्माण स्थलों से भारतीयों को हटाने को कहा है। वहीं 63% वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद खाली। जयपुर देश भर के छात्रों की शिक्षा के लिए काम करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में भी 45% से अधिक पद खाली है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। वरिष्ठ सचिवालय सहायक 54 की स्वीकृति मिली, खाली 34 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 177 की स्वीकृति, 70 खाली है। कैंटीन परिचालक में 11 स्वीकृत हुए और खाली 7 है। इस प्रकार
मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन प्रचारक के एससी के स्वीकृत पदों से अधिक पेशेवर काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी के सभी पदों को एटीएस के पदों में मिलाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के सिर्फ दो लोगों ने ही खरीदी जमीन। केंद्र सरकार ने बताया कि अगस्त 2019 के बाद से अब तक सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने ही जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी। लोकसभा में सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी प्रस्तुत की। वहीं प्रदेश में 1994 में 52 जातियां ओबीसी सूची में थी, अब 91 में 3 और शामिल हो सकती। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के हमारे लिए क्या मायने हैं? हाल ही में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी लगभग उम्मीद के मुताबिक रही और इसलिए बैंकिंग के लिए इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जानिए इस क्रेडिट पॉलिसी के बारे में मायने। पहला, जमाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। बचतकर्ताओं को रेपो रेट बढ़ने की उम्मीद थी ताकि उनके वास्तविक रिटर्न सुरक्षित हो। लगभग 15 महीनों से मुद्रास्फीति पर दर 6% रही है और 1 साल के जमा पर दर 5% होने की रिटर्न नकारात्मक रहा है। स्पेशल कवरेज में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, साथ ही कुछ अहम खबरों को भी। आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।